स्केलिंग करने से डर? क्या आपके मन में भी ये ख्याल आते हैं कि स्केलिंग करने से दांत घिस जाते हैं, दांतों के बीच में गैप आ जाता है, दांत हिल जाते हैं? तो मैं आज के इस वीडियो में आपके इन्हीं सवालों का जवाब साइंटिफिक और एविडेंस बेस्ड तरीके से और सरल भाषा में देने की कोशिश करूंगा। अगर आपके मन में इस तरह का कोई भी मिथ्य है, कोई भी क्यूरियोसिटी है, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और जब तक जैसे ही आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो पहला समझते हैं, जो पहला मिथक है कि आम लोग भी के बीच में यह परसेप्शन है कि दांत की स्केलिंग करने से दांत घिस जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इससे दांत बिल्कुल नहीं घिसते हैं, बल्कि हमारा जो प्लाक और कैलकुलस हमारे दांतों के बीच में जमा रहता है, जो हमारा जो डेंटल स्केलर जो एक प्रोफेशनल मशीन होता है, इससे वो हट जाते हैं। और ये इस तरह से बने होते हैं कि ये हमारे एनामल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ये सिर्फ स्टेन, टार्टर और कैलकुलस को ही हटाते हैं। दूसरा बात, क्या स्केलिंग कराने के बाद हमारे दांतों के बीच में एक गैप आ जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो हम स्केलिंग करते हैं, तो स्केलिंग करने के बाद जो टार्टर और कैलकुलस निकल जाता है, तो उसी जगह पे हमें एक स्पेस दिखाई देता है। इसीलिए अक्सर दांत की स्केलिंग करने के बाद हमें ऐसा लगता है कि दांतों के बीच में गैप आ गया है। तो यह बिल्कुल ही अस्वाभाविक नहीं, बल्कि बिल्कुल ही स्वाभाविक प्रक्रिया है, और अच्छे दांत ऐसे ही रहने चाहिए। तो क्या दांत हिल जाते हैं? तो देखिए, स्केलिंग करने से दांत नहीं हिलते हैं। अगर हिले हुए दांत जो पहले से खराब हो चुके हैं, वो दांत किसी कारण से कैलकुलस के कारण दांत में फंसे रहते हैं, तो वैसे दांत स्केलिंग करने से हिल सकते हैं। लेकिन अगर आपके दांत सही हैं और दांत में कैलकुलस और प्लाक है और हिले नहीं है, तो उन दांतों में ऐसा कुछ नहीं होता है। हिले हुए दांत या जो दांत खराब हो चुके हैं, वही ही हमें ऐसा लगता है कि स्केलिंग के बाद हिल गए हैं। तो अब आप मोटा मोटी यह समझ चुके हैं कि डेंटल स्कैनिंग एक सिंपल, साइंटिफिक और एविडेंस बेस्ड प्रक्रिया है। इससे किसी तरह का आपका अहित नहीं होता है। अब हम समझते हैं कि डेंटल स्केलिंग कराने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। इससे आपके मसूड़ों की जो सूजन है वो कम होती है, मसूड़ों से खून का आना बंद होता है, दांत लंबे समय तक आपके स्वस्थ रहते हैं, और डेंटल स्केलिंग करने से भविष्य में होने वाले दांतों के महंगे इलाज और उसकी जटिलताओं से भी आप बच जाते हैं। अब हम समझते हैं ऐसे ग्रुप, कुछ खास तबका है जिनको अपने दांतों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और मैं तो यहाँ तो कहूँगा कि उनको हर 6 महीने पे अपने दांतों की सफाई का ध्यान रखना चाहिए। अब हम समझने की कोशिश करते हैं ऐसा कौन सा विशेष तबका या वर्ग है जिसको ध्यान देना चाहिए। तो पहले बात, वैसे लोग जिनके मुँह से बदबू आती है, वैसे लोग जिनके मसूड़ों से खून आता है, जो लोग तंबाकू, अल्कोहल का सेवन करते हैं, जो लोग धूम्रपान करते हैं, और जो लोग जिनकी ओरल हाइजीन की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, ऐसे लोग हर 6 महीने पे अपने दांतों की सफाई ज़रूर कराएं। अब स्केलिंग के बाद क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, स्केलिंग के बाद आप अपने दांतों को फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट से 2 बार ब्रश करें। तंबाकू और धूम्रपान को छोड़ दें, और हर 6 महीने पे एक बार अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। और डेंटल फ्लॉस भी, जो डेंटल फ्लॉस है उसका भी उपयोग करना चाहिए। तो इससे हमारा ओरल हाइजीन बेहतर रहता है। तो हमने आपको अब तक डेंटल स्केलिंग क्या है, डेंटल स्केलिंग से फ़ायदे, नुकसान और इसके जो मिथक है उनके बारे में अब तक बताया है। तो साथियों, अब समझते हैं कि एक शब्द मैंने आपको बताया कि ये
हमारे दांतों में ये जो डेंटल प्लाक और कैलकुलस हैं ये कैसे बनते हैं। जनरली जब हम खाना खाते हैं तो वहाँ तो धीरे धीरे वो बैक्टीरिया का कलेक्शन एक चिपचिपे लेयर के रूप में होता है और जब बाद में समय के साथ साथ धीरे धीरे वो हार्ड हो जाता है। जनरली प्लाक और कैलकुलस कलेक्शन ऑफ बैक्टीरिया है जिसमें कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऐड हो जाते हैं। हम उन्हें हटाते हैं स्केलिंग के द्वारा। अगर वो रह जाते हैं तो आपका मसूड़े में दिक्कत होता है, पेरियोडोंटल लॉस हो सकता है। तो अब हम समझते हैं कि आगे हम कहना चाहते हैं कि आप अपने ओरल हाइजीन का अच्छी तरीके से ध्यान रखें, बिना किसी सोच के, बिना किसी हिचक के आप अपने दांतों की सफाई करवाएं और स्केलिंग हर 6 महीने पे करवाएं। दूसरी बात, तो इस तरह हमने समझा कि डेंटल स्केलिंग एक सुरक्षित और प्रभावशाली तरीका है जिसके द्वारा हम अपने दांतों की सफाई कर सकते हैं। इससे दांत घिसते नहीं हैं बल्कि हमारे दांतों की स्वस्थ रहने की संभावनाएं बढ़ जाती है और भविष्य के दांतों की जटिलताओं और उसके महंगे इलाज से भी हम बच जाते हैं। तो दोस्तों, अब आपने समझ लिया होगा इस अंक में। तो उम्मीद करता हूं कि आपके मन में जो भी सवाल आते होंगे, जो भी मिथक आते होंगे, उन सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरीज है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आपको आगे किसी भी तरह की वीडियो की ज़रूरत है तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजें और हम आगे के वीडियो में कुछ नई जानकारी, कुछ नए तथ्य और कुछ साइंटिफिक नॉलेज हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।